जहां आज सबसे पहले आपको दस्तक देनी है उस राजनीति के खिलाफ जो जनता का राशन लूटकर 700 करोड़ के भ्रष्टाचार के केस के आरोपी को संरक्षित करती है और जिसके दम पर वो आरोपी जांच करने आई ईडी की टीम पर हमला करा देता है। इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरे बाएं और दाएं ईडी के उन दो अधिकारियों की तस्वीरें हैं जो आज सुबह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ममता बनर्जी की पार्टी के एक बाहुबली नेता और घोटाले में आरोपी के घर छापा मारने पहुंचे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के उकसावे पर भीड़ ने ईडी के अधिकारी राजकुमार राम के साथ देखिए क्या किया। एक भीड़ आए और ईडी अधिकारी का सर पत्थर से फोड़ दे। भीड़ जिसके हाथ में लाठी डंडे पत्थर थे, भीड़ जो करप्शन के आरोपी नेता को ईडी की जांच से बचाने पहुंचती है, भीड़ जो ईडी का छापा तक नहीं मारने देती है। लोकतंत्र की दुहाई देते पश्चिम बंगाल के ममता राज में टीएमसी नेता के घर के बाहर यह सब हुआ, जहां ईडी अधिकारी राजकुमार राम के सिर में 7 टांके डॉक्टर को लगाने पड़े। सोमनाथ दत्त और अंकुर गुप्ता नाम के 2 और अधिकारी बुरी तरह घायल हुए। देश में ईडी के अधिकारियों पर कभी यूं जानलेवा हमला नहीं हुआ, इस बार हुआ तो पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ? बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। तरुण पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने हमला बोला है आज। Bound and duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism. गुंडा बाहिनी को देके उसको रोकने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं बल्कि ये पूरी संविधान के ऊपर अटैक है। नाम है राजकुमार राम, ईडी के जांच अधिकारी हैं। सिर पर रुमाल बांधनी पड़ी ताकि सिर पर लगे हमलावर भीड़ के पत्थर के बाद बहते खून को रोक सके। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली देश की बड़ी जांच एजेंसी ईडी के इन अधिकारी के सिर पर बंधा रुमाल खून से सना हुआ है। वो खून जो इन्हें अपना कर्तव्य निभाने के बदले बहाना पड़ा। लेकिन क्यों? ये ईडी के दूसरे जांच अधिकारी हैं। इनके जैकेट की कॉलर पर खून बहता है, इनके सिर पर पीछे पत्थर की चोट है, इनका भी खून हमलावर भीड़ ने बहाया। लेकिन क्यों? क्योंकि ईडी के इन 2 अधिकारी समेत दावा है कुल 5 जांच अधिकारियों को छापा मारने से रोकने के लिए इनकी गाड़ियों पर हमला हुआ। ईडी की टीम की गाड़ियों की हालत देखिए और हमला करने वाली भीड़ के धंसे हुए पत्थर को भी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी के अधिकारियों की ये वो 2 गाड़ियां हैं जिन्हें रोका गया, हमला किया गया। 5 अधिकारी जख्मी हुए, 3 को गंभीर चोट आई। अब देखिए इस भीड़ को जिसने कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर हमला किया। सिर्फ ईडी के अधिकारियों को नहीं मारा, संविधान पर हमला किया। सिर्फ ईडी के अधिकारियों का सिर नहीं फोड़ा बल्कि बंगाल में कानून राज की धज्जियां उड़ाई। आरोप है कि ये सत्ता समर्थित गुंडों की वो फौज है जिसका मकसद सिर्फ एक था, ईडी अधिकारियों पर हमला करना। हमला करके टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी रोकना, छापेमारी रोककर बंगाल के राशन घोटाले की जांच में बाधा पहुंचाना, जांच में बाधा पहुंचाकर गिरफ्तार खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को बचाना। यहाँ से ही सर्वेरिया जाया जाता है और कुछ ही सामने जाकर उनको रोका गया था, यही उनका दावा है। एक रेड करने जा रहे थे राशन स्कैम में एक तृणमूल के नेता के घर पे, और ईडी का दावा है कि वहां पर ही उनके समर्थकों ने, यानी कि उस नेता के समर्थकों ने उनको रोका और उन पर पत्थरबाजी की गाड़ी के ऊपर और उनको भी पीटा जिससे उन्हें चोट लगी। चोट सिर्फ ईडी के 2 अधिकारियों को नहीं लगी, चोट पहुंचाई गई है ईमानदार कोशिश पर, चोट पहुंचाई गई बंगाल में भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश पर, चोट पहुंचाई गई करप्शन खोरों को जेल भेजने की गारंटी पर। राशन जो गरीबों को बांटा जाता है, राशन जो जनता के पैसे आम लोगों को पेट भरने के लिए पहुंचाया जाता है, उसी राशन घोटाले की जड़ तक ईडी न पहुंच पाए,
क्या इसीलिए ईडी के अधिकारियों का खून आज बंगाल में बहाया गया? इस घोटाले को पहले जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में आरोप है कि पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 30% राशन खुले बाजार में बेच दिया गया। ईडी की पहली चार्जशीट में दावा हुआ कि पश्चिम बंगाल में 400 करोड़ रुपए का राशन घोटाला हुआ है। ईडी का दावा है कि 400 करोड़ तो बस शुरुआत है, यह घोटाला इससे कई गुना बड़ा हो सकता है। ईडी की जांच के अनुसार आरोप है कि मिल से सरकारी वितरक को 20 से 40% कम गेहूं का आटा पहुंचाया जाता रहा, लेकिन पेमेंट पूरा लिया गया। 20 से 40% वही आटा फिर खुले बाजार में बेचा गया। आटे की चोरी से हुए मुनाफे को वितरक और मिल मालिक के बीच साझा किया गया। ईडी ने इसी राशन वितरण घोटाले में बंगाल के 10 साल खाद्य मंत्री रहे ज्योतिप्रिय मलिक और उसके करीबी चावल मिल मालिक बाकिबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। ईडी को खबर मिली थी कि बंगाल के राशन घोटाले के अहम सुराग टीएमसी नेता शाहजहां शेख के पास मिल सकते हैं, जिसके घर आज सुबह ईडी की टीम छापा मारने पहुंची, लेकिन हमला होने के बाद छापा मारा ही नहीं जा सका। शुक्रवार सुबह 8 बजे से पहले जगह संदेश खाली गांव, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। ईडी के अधिकारी टीएमसी के स्थानीय नेता और पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार हो चुके पहले के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी शाहजहां शेख के घर पहुंचते हैं। ईडी की टीम पहुंच जाती है, लेकिन दावा कि राशन घोटाले की अहम कड़ी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर में आगे भीतर तक ईडी के अधिकारियों को घुसने का मौका नहीं मिलता। ईडी के सूत्रों का कहना है कि शाहजहां शेख के घर के भीतर कुछ बेहद जरूरी सबूत या जानकारी थी। दावा है कि राशन घोटाले के अहम सबूतों को शाहजहां शेख हटाने का वक्त नहीं पाया, इसीलिए आरोप है कि ईडी के अधिकारियों पर हमले की प्लानिंग की गई। आज सुबह लगभग 8:20 उसी समय हम लोग का संदेशखाली थाना में एक मेल मिला था ईडी ऑफिशियल से। वो लोग वहाँ कुछ जगह रेड के लिए जा रहे हैं, इसका हम लोग को इंटीमेट कर दिया था। उसी समय जल्दी हम लोग पुलिस टीम इकट्ठा कर वहाँ भेज दिया था। हम लोग वहाँ पहुँचने के माने उतना एक टाइम लगता है, हम ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। वहाँ से हम लोग पहुँचने के समय वहाँ बहुत कुछ लोग इकट्ठा ऑलरेडी हुआ था, क्राउड था, तो हम लोग जल्दी वहाँ से कितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ था सबको हम लोग सेफली रेस्क्यू किया। जब तक पश्चिम बंगाल की स्थानीय पुलिस पहुंचती, तब तक ईडी के अधिकारियों पर हमला हो चुका था। हमला करने वाली भीड़ क्या टीएमसी नेता शाहजहां शेख के उकसावे पर ही आई? बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप कि ईडी के अधिकारियों पर हमले का मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शाहजहां शेख का भाई शेख आलमगीर है। ये देखिए, जो भीड़ शाहजहां शेख के घर के बाहर ईडी के अधिकारियों को रोकने और हमला करने के लिए आगे दिखती है, उसमें हल्के नीले रंग का पठानी सूट पहना इस शख्स को गौर से आप देखिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के आरोप के मुताबिक यही शेख आलमगीर है जो शाहजहां शेख का छोटा भाई है। टीएमसी के गुंडों ने और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है, ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। क्या इस बात पर आप रत्ती भर भी भरोसा करेंगे कि जनता के पैसे से गरीबों को बंटने वाले राशन के वितरण में सैकड़ों करोड़ के घोटाले की जांच करने वाली टीम के ईमानदार अधिकारी ही भीड़ को उकसाएंगे और खुद सिर पर चोट खाएंगे? बंगाल की इसी कानून व्यवस्था पर लगती चोट की वजह से राज्यपाल ने गंभीर चेतावनी दी और पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव को तुरंत तलब कर लिया। The ghastly incident
reported from Sandeshkhali in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी का यह नेता शाहजहां शेख कौन है, जिसके एक इशारे पर आरोप है कि सुबह 7 बजे 300 लोग इकट्ठा हो गए और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया। दावा है कि उत्तर 24 परगना के संदेशखाली इलाका शाहजहां शेख पहले लेफ्ट समर्थक था। 2011 में पश्चिम बंगाल में ममता राज आने के साथ ही वो टीएमसी के साथ जुड़ गया। कई मछली फार्म, ईंट भट्टे और दूसरे कारोबारों का मालिक शाहजहां शेख को बताया जाता है, जो संदेशखाली में टीएमसी का संयोजक है और जिला परिषद में मछली पशु निदेशक भी बताया जाता है। राशन घोटाले में पकड़े गए मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का करीबी है शाहजहां शेख। 2019 लोकसभा चुनाव में बशीरहाट लोकसभा में बीजेपी की हार के बाद 2 बीजेपी नेताओं की हत्या में उकसाने का राजनीतिक आरोप भी शाहजहां शेख पर लगा था। बीजेपी आरोप लगाती है कि बांग्लादेश से सटे होने के कारण इस इलाके में अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने में भी शाहजहां शेख का रोल रहता है, लेकिन ऐसे आरोपों की कोई पुष्टि नहीं करता। बीजेपी आज ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले में रोहिंग्या मुसलमानों का भी हाथ होने के साथ एनआईए से जांच की मांग कर रही है और बीजेपी ममता बनर्जी के जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वाले पुराने बयानों को शेयर करके पूछती है कि क्या इसीलिए ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ है। কাল যদি আমার বাড়িতে যায় আপনারা কি করবেন? রাস্তায় নামবেন তো? গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করবেন তো? আমারটা আমি একাই লড়ে নেব, কিন্তু আপনাদেরটা আপনাদের লড়ে নিতে হবে তো? যদি আমার কোনো সহকর্মীকে ইচ্ছা করে জেলে ধরে রেখে দেয়, কি বলছি এখন? ইডি আর সিবিআই কে দিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি টাকা লুট করছে, গভর্নমেন্টের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে, বিজেপি পার্কিং করে দিচ্ছে, বিজেপি পার্ক করছে টাকা এক একটা বিজেপি বিজনেসম্যানের বাড়িতে। ডেলিভারেট অ্যাটেম্প কিছু টিম পাঠিয়ে দিচ্ছে বিজেপির কথায়, এবং বিজেপির কথায় কোনো কিছু না থাকলেও সিবিআই থেকে ইডি এজেন্সি যেন মনে হচ্ছে সিবিআই ডিরেক্টর এখন বিজেপি লোকাল প্রেসিডেন্ট বা লোকাল লিডার যারা, আর ইডিরও প্রেসিডেंट হয়ে গেছে ওরা। এইভাবে দেশ চলছে, এভাবে দেশ চলতে পারে না। टीएमसी के इस प्रभावशाली आरोपी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेने के लिए दावा है कि ईडी अब कोर्ट जा रही है। खबर है कि ईडी के कोलकाता ब्यूरो ने विशेष रिपोर्ट बनाकर दिल्ली भेजने की तैयारी कर ली है। ईडी अब चाहती है कि जहां हमला हुआ वहां केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाएं ताकि आगे की जांच हो सके और सबूत नष्ट न किया जा सके। आज दिन भर इस मामले में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के बीच क्या राजनीतिक बयानबाजी हुई है, उसे सुनिए। संदेशखाली में जो हिंसा की घटना हो रही थी उसको समर्थन नहीं करती है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये भी सच है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे और वहां पे जो उत्तेजना तैयार हुई है कहीं ना कहीं उनके द्वारा हुई है। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। ये ऐसा घटना का हम तीव्र निंदा करते हैं। घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे। जो हो रहा है रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगाल का बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। देखिए संदेशखाली में जो हुआ है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो ऑफिसर लोग और उनका साथ जो सेंट्रल फोर्स था वो बुरी तरह प्रोवोक कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था लोकल पीपल को।
इसलिए लोकल पीपल रिटेलिएट किया स्पॉन्टेनियसली। असली बात यह है पूरा देश अभी पूरी तरह थक गया ईडी सीबीआई का ड्रामा देखते देखते। उसका सुरक्षा देना तो राज्य सरकार का काम होता है। उल्टा राज्य सरकार और उतना आदमी को देके, उसका गुंडा बाहिनी को देके उसको रोकने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। बहुत दुख का बात है। ये जवाब 2024 में पश्चिम बंगाल का जनता ने देंगे। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते हैं।